हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार टीचिंग ओरिएंटेड पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 4 वर्षीय बीएड आखिर करना चाहिए या नहीं, किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसान। नुकसान तो नहीं कह सकते हैं, फायदेमंद है। क्योंकि फायदेमंद किस प्रकार है, सबसे पहले उसको फायदेमंद देख लेते हैं। अगर आप इंटर किए हुए हैं, अगर कोई इंटर का स्टूडेंट अगर 4 वर्षीय बीएड करता है तो सबसे पहले बीएड और डीएड करने का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं। आपका ये मन है कि हम टीचर बने, एज ए शिक्षक के रूप में बने। तो जब आपको डीएड या बीएड अगर करना ही है तो विद्यार्थी सोचते हैं कि इंटर के बाद हम डीएलएड करें, या 2 वर्षीय ग्रेजुएशन हो जाता है तो बीएड करें, या 4 वर्षीय बीएड करें। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है आखिर क्यों करें, क्या करें। इंटर के बाद डीएलएड करें, या ग्रेजुएशन करके बीएड करें, या 4 वर्षीय करें, 4 वर्षीय बीएड करें। उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर आप जानते होंगे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, थोड़ा हम 1 मिनट में बता देते हैं क्या होता है। देखिए, शिक्षा को कैसे बेहतर बनाना है तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जी, जिसका नाम बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय है, तो ये उनका स्कोप होता है भारत सरकार का कि हम एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति जो 2021 में लाया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि 2030 तक पूरे इंडिया में 4 वर्षीय बीएड लागू हो जाएगा। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में 4 वर्षीय बीएड कॉलेज चलेगा। ये 2 वर्षीय न होगा और न डीएलएड होगा। तो आप जानते होंगे कि ये हमारा 4 वर्षीय बीएड आखिर करना चाहिए या नहीं। तो देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए इंटर के बाद अगर आप बीए करते हैं और उसके बाद बीएड करते हैं तो कितने साल लगता है? ग्रेजुएशन 3 साल और बीएड 2 साल यानी 5 साल। अगर आप डायरेक्ट बीएड करते हैं तो आपको 4 साल में हो जाता है, जो कि उसके साथ बीए भी है, यानी उसको कोर्स का नाम ही है बीए बीएड, जो हमारा इंटीग्रेटेड है। या तो बीएससी बीएड कीजिए या बीए बीएड कीजिए। जिस प्रकार ग्रेजुएशन बीए करके कोई बीएड करते हैं या बीएससी करके बीएड करते हैं। बीएससी का मतलब आप साइंस से अगर हैं तो साइंस का टीचर बनेंगे, अगर आर्ट हैं तो आर्ट्स का टीचर बनेंगे। इतना तो है। अगर आप मान लीजिए 10+2 आपका 12वीं हो गया है तो डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 में टीचर बनते हैं, तो 4 वर्षीय क्यों करना चाहिए? तो 4 वर्षीय अगर आप करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर करते हैं तो आपको 1 साल का बचत होता है। फिर 1 साल बचत के लिए इतना फी क्यों दें? क्योंकि 4 साल में आपको एक बेहतरीन, एक अच्छी फी लगती है। बिहार की बात करें जब 75,000 का प्रतिवर्ष लगता है, यानी 3 लाख आपका 4 साल में। तो देखिए, आने वाले समय में मैं भी सीटेट क्वालिफाइड हूँ। जब आप तैयारी करेंगे सीटेट का या फिर अलग तरीका, जब बीएड करने के बाद जो टीचर बनने के लिए करना पड़ता है, तो मेरा जहाँ अनुभव है, या आप सीनियर से भी पूछ सकते हैं, आपका भाई के नाते मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये डीएड और बीएड 2 वर्षीय मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से कहा गया है कि 2030 तक ये उनका टारगेट है सरकार का कि पूरे भारतवर्ष में 4 वर्षीय बीएड चलेगा। अगर आप किसी चीज़ का तैयारी करते हैं, किसी चीज़ का मतलब अलग सेंस में नहीं, एक टीचिंग का, अगर आप अदर स्टेट का तैयारी करते हैं, यूपी टीईटी कीजिए, या आप उड़ीसा करते हैं, या बिहार करते हैं, या यूपी करते हैं, अगर आप किसी स्टेट की तैयारी करते हैं तो 1 to 5 यानी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, सरकार ने निर्धारित किया है कि आपको डीएलएड होना चाहिए। बीएड के लिए बीएड जो है ये हमारा 1 to 5 भी भरते हैं, यानी 1 to 5 में टीचर बनते हैं और 6 to 8 में भी टीचर बनते हैं। तो इस प्रकार एक बीएड वाले का डीएलएड की अपेक्षा अभी उसका स्कोप ज़्यादा है।
क्योंकि अगर आप डीएलएड करते हैं तो सिर्फ 1 to 5 में भरते हैं, यानी पहली से 5वीं तक का मास्टर बनते हैं, यानी टीचर बनते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो 6 to 8 में और 9 10 यानी आप हाई स्कूल में भी टीचर बनते हैं और 10+2 में भी टीचर बनते हैं। तो अगर आप बीएड करते हैं तो आप जान गए होंगे इस वीडियो में कि हाँ कुछ स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि हाल फिलहाल में या तो दिल्ली की बात करते हैं या यूपी की बात करते हैं। जब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये उस एरिया में भी चल रहा है। आप भी जब बीएड डीएड करेंगे, आज टीचर की तैयारी करेंगे और जब जॉब की बात होगी तो एक बेहतरीन बात होगा कि जॉब कैसे होगा। तो ये संशय था कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हाँ बेहतर है अगर आपके पेरेंट्स अगर मनी जो लगता है अगर बिहार से करना चाहते हैं या अगर स्टेट से भी, अगर मान लीजिए अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, जैसे बिहार में गया हुआ और दिल्ली सब में भी है, तो उससे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ कम पैसा में ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इतना पैसा दे के अगर करते हैं तो आप एक अच्छे फैमिली का मतलब अगर आप पैसा आपके पेरेंट्स खर्चा करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से करना ठीक रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप फॉर्म देखेंगे तो सभी 4 वर्षीय बीएड के दावेदार होंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से कहा गया है कि पूरे इंडिया में 2030 तक 4 वर्षीय बीएड चलेगी। यानी आने वाले समय में जब आप भी टीचर बनने की लहर में होंगे तो 2 वर्षीय बीएड मान्यता कम हो जाएगा। मान्यता कम होने का मतलब जो किए होंगे उनका तो रहेगा, मतलब आने वाले समय में ये डीएड बीएड जो 2 वर्षीय होता है वह नहीं कोर्स चलेगी, पूरे इंडिया में 4 वर्षीय कोर्स चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये हुआ। और आप क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम उम्र से अगर कुछ से ज़्यादा अगर कुछ सीखना हो तो अपनों से 4 वर्ष 5 वर्ष ज़्यादा से मतलब पूछिए। तो अगर आप पूछ सकते हैं, अगर आपके घर में भी कोई टीचर होंगे या फिर उससे रिलेटेड ज़्यादा जानकार होंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले आखिर सब कुछ सोच लीजिए, आखिर हम क्यों करने जा रहे हैं, क्या मुझे करने का क्या फ़ायदा है। और क्योंकि टीचिंग ओरिएंटेड जो फैमिली है आपका, यह परिवार है, यह आपके लिए तत्पर है। अगर आपको ऐसी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम अपना नंबर शेयर करना थोड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको हम नंबर तो दे देंगे लेकिन बहुत सारे फ़ोन कॉल आना शुरू कर देंगे। तो ऐसे जरूरत पड़ेंगे तो मैं अपना नंबर भी दूंगा, अपना ईमेल आईडी तो मैं अभी भी दे सकता हूं। तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप हमसे या अपने सगे संबंधी आपके रिलेशन के जो है उससे एक बार ज़रूर पूछिएगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप कीजिए, अगर आपके फैमिली एफर्ट करते हैं इतने इनकम का तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बीएड करना, अगर मान लीजिए 2 वर्षीय भी करते हैं तो उतना पैसा लग जाता है। तो बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कितना पैसा लगता है, क्यों करें, तो इन सब बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ गए होंगे। और बिहार से अगर हैं तो अगर आप किसी भी मतलब अगर दरभंगा में जो काउंसलिंग होगा तो उससे एफर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं एक दोस्त के नाते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रात में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और कितनी गर्मी है, फैन भी बंद है। तो एक दोस्त के नाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।